नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज़ जहीर खान के साथ। नमस्कार। चेंबूर स्टेशन के नज़दीक महिला समाज हॉल में स्वाभिमानी महिला विकास मंडल की संस्थापक अध्यक्षा मनाली ताई गौड़ी आयोजित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती अवसर पर महिला स्नेह सम्मेलन 2024 का महिलाओं का बड़ा स्नेह सम्मेलन सभा कार्यक्रम और वस्तु बिक्री प्रदर्शन स्टॉल का आयोजन मार्गदर्शन माननीय आनंद जाधव और संभाजीराव शिंदे इनके विशेष सहयोग से किया गया। जो महिलाओं को सबलीकरण या उनको सक्षमीकरण कर सकते हैं। अलग अलग दिशा में अलग अलग हिस्से में वो काम कर रही है। और आज का जो प्रोग्राम हुआ है ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है। हमारे आने से पहले बहुत मान्यवर यहाँ पर आके गए। हर क्षेत्र के जो मान्यवर हैं, जैसे पुलिस खाते में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोर्ट के जजेस है, और पत्रकार है, नामी पत्रकार है, जो सोशल वर्कर है, पॉलिटिकल पार्टी के जो समाज के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, वो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दिखाई है और ये प्रोग्राम को आज सक्सेसफुल बनाया है। आज जैसे हमने अभी ये एडवोकेट मनाली जी है हमारे संपर्क में आई। हम इनको पहले जानते नहीं थे, लेकिन जब जानने के बाद ऐसा लगा कि ये चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे क्षेत्र में इनका काम कर रहे हैं और ज़्यादा स्पेशली महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं। अभी जो जो चीज़ें उन्होंने अभी बोली थी वो शायद हमारे दिमाग में भी कभी आई नहीं थी कि जो कुछ महिलाओं के बारे में पीरियड के लिए कुछ प्रोटेक्शन के तौर पे कुछ कर रही है, या सर्विकल कैंसर के लिए उन्होंने अभी एक पहल की है इसके बारे में, या और एजुकेशन के मामले में 5वीं कक्षा से लेकर जो संविधान के बारे में लोगों के लिए जानकारी या और चीज़ों के जो जानकारी है वो इनिशिएटिव लेना, उसके बारे में प्रोग्राम रखना, या नुक्कड़ एजुकेशन। ये जो नाम जो है नुक्कड़ एजुकेशन, इसमें इसके अंदर ही आपको पता चलेगा नुक्कड़ का मतलब है नुक्कड़ चौराहे पर ये नुक्कड़ के तौर पे इसको एजुकेट करना, जो बच्चों को एजुकेट करना, संविधान के बारे में जानकारी देना। अभी हम देखते हैं, हम वकील लोग हैं, संविधान के बारे में हम जब लॉ के लिए हमने एडमिशन लिया, जब कानून की पढ़ाई जब चालू की, तब हमें मालूम पड़ा संविधान क्या है। उसके पहले जब तक हम कॉलेज कंप्लीट किए, स्कूल किए, इंटरमीडिएट किए, वहाँ तक तब तक हमने किसी भी कॉलेज ने या स्कूल ने हमें संविधान नहीं पढ़ाया गया था। डॉक्टर बाबा साहब के बारे में हम जानते थे कि बचपन से, लेकिन ये चीज़ें ध्यान में लाने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मनाली जी ने जो अभी पहल की है और जो आगे आगे आकर ये नई नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें अभी जो बोली है, उसको उस बात के लिए उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और ये चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी तरफ से एज हम लोग वकील के तौर पे हमको जो बन पड़े हम उनकी सहायता करेंगे, और उनको आगे प्रमोट करने के लिए या महिलाओं के बारे में सक्षमीकरण करने के लिए जो भी लगे हमारी तरफ से उनको सहायता दी जाएगी। और ऐसी मनाली जी मैं उनको अभी कामना करता हूँ कि मनाली जी ऐसे आप आगे बढ़िए, अभी कामयाबी की हर एक ऊंचाई आप छू लीजिए, और उसके लिए हमारी तरफ से जो पूरी कानूनी सहायता मिल जाएगी। धन्यवाद। पण कुठेही जा, लहान मुलांना सुद्धा आपण विचारलं तरी त्यांना बाबासाहेब सांगायची गरज लागत नाही की आपण 133वी जयंती आपण इथे साजरी करतोय, पण 133वी जयंतीमध्ये आपल्याला बाबासाहेब सांगायची गरज कधीही कोणाला पडली नाही. कारण की लहानही पोरांना महिलांनाही माहिती आहे की बाबासाहेबांनी आपल्याला काय काय बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी करून ठेवलेलं आहे. त्यामुळे मी बाबासाहेबांबद्दल जास्त काही न बोलता मी फक्त एवढं सांगेल की बाबासाहेबांना पुस्तकाची एवढी आवड होती की बाबासाहेबांच्याकडे 2 घर होते, 2 बंगले. त्यामधला मिनार हा बंगला बाबासाहेबांनी पुस्तकासाठी विकला. आणि राजगृहामध्ये 50,000 पेक्षा जास्त पुस्तकं राजगृहामध्ये होती. पहिला बंगला त्यांनी पुस्तकासाठी विकला की देशामध्ये किंवा विश्वामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर हे पहिले अशी व्यक्ती होते की ज्यांनी पुस्तकासाठी घर घेतलं. आणि 50,000 पेक्षा जास्त पुस्तकं त्यांच्या स्वतःच्या खासगी ग्रंथालयामध्ये होती. दुसरी गोष्ट की बाबासाहेब जेव्हा ब्रिटिश मधून जेव्हा पुस्तकं त्यांनी मागवली होती, जेव्हा जहाजमध्ये पुस्तकं येत होती, तर 60,000 पेक्षा जास्त पुस्तकं त्यामध्ये होती. ती समुद्रामध्ये डुबून गेली किंवा ते काहीतरी कोणी षडयंत्र करून ते पुस्तकं डुबवली. तर
ते 60,000 पुस्तकं डुबल्यानंतर सुद्धा बाबासाहेबांकडे 50,000 पेक्षा जास्त पुस्तकं होती. बाबासाहेबांनी आपल्याला जे उपकार केलेले आहेत त्यामधले 2 उपकार आपण कधी विसरू शकत नाही किंवा कधी आपण त्यांचे उपकार फेड करू शकत नाही. बाबासाहेबांनी आपल्याला दिलेले सर्वश्रेष्ठ, जगातील सर्वश्रेष्ठ संविधान लागू होण्याआधी आपण आपला देश हा मनुस्मृतीने चालत होता की त्या मनुस्मृतीमध्ये महिलांसाठी किंवा इथल्या दलित वर्गांसाठी कुठलाही अधिकार नव्हता. उलट त्यामध्ये असं लिहिलेले ढोर पशु शूद्र नारी हे तारण के अधिकारी, म्हणजे हे फक्त वाजवण्यासाठी वापरण्यासाठीच आहे. यांना कुठल्याही प्रकारचा अधिकार ते नव्हता. ते बाबासाहेबांनी मनुस्मृती जाळून बाबासाहेबांनी संविधान दिवस साजरे केला आणि संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान भारतामध्ये लागू केला. हे सर्वात मोठं उपकार पूर्ण भारत देशामध्ये, पूर्ण देश महिला वर्गामध्ये आज महिलांनुसार महिला कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत. त्यामुळे मी महिलांना एवढं सांगू इच्छितो की त्यांनी एकदा तरी मनुस्मृती वाचावी की मनुस्मृतीमध्ये आपल्याला कुठले अधिकार दिलेले आहेत आणि मनुस्मृतीमध्ये आपले कुठले अधिकार काढून टाकलेले आहेत. तर मनुस्मृती यामध्ये महिलांनाही कुठलाही समानतेचा अधिकार नव्हता. तो संविधानाने सगळ्या महिलांना आणि सगळ्या जनतेला दिलेला. त्यानंतर बाबासाहेबांनी सर्वात श्रेष्ठ असं उपकार आमच्यावर केलेलं होतं ते म्हणजे बुद्ध धर्म. बाबासाहेबांनी आपल्या महापरिनिर्वाण होण्याआधी बाबासाहेबांनी 2 महिने अगोदरच बाबासाहेबांनी आम्हाला सर्वश्रेष्ठ असा धर्म दिलेला. ज्या धर्माच्या मार्गाने जेव्हा मनुष्य चालत असतो तेव्हा त्याची प्रगती होते. बाबासाहेबांनी फक्त एवढं सांगितलंय की तुम्ही फक्त मी जे सांगितलेलं आहे तेवढं फक्त कराल तर तुम्हाला तुमची प्रगती कुठेही थांबू शकत नाही आणि जोपर्यंत संविधान आणि बुद्ध धर्म आहे तोपर्यंत मी तुमच्यामध्ये आहे. तर या 2 मार्गावर जर तुम्ही जाल तर तुम्हाला कुठेही अडथळा येणार नाही आणि तुमची प्रगती नेहमी होत राहील. या 2 गोष्टीचा तुम्ही नेहमी अभ्यास केला पाहिजे आणि त्यानंतर आपण प्रगतीच्या मार्गावर कसा जाल. आज आपण सुटाबुटामध्ये इथे फिरत असतो. आज आपल्याला जो अधिकार मिळाला, आज मी इथे उभा राहून मी बोलू शकतो, तो हा फक्त आपल्या संविधानाने दिलेला अधिकारामुळे मी इथे बोलत आहे. त्यानंतर माझे जे गुरु आहेत नितीन सातपुते साहेब यांनी खूप छान असं मार्गदर्शन मला केलेलं आहे किंवा आपल्या सगळ्यांना तुमच्या माध्यमातून मला सुद्धा ते लाभलेलं आहे. त्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो आणि त्यांनी जेवढे पण मार्गदर्शन केलेले आहे तर मला काही बोलण्याची आवश्यकता लागत नाहीये. त्यामुळे मी आपले 2 शब्द इथंच थांबतो. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. स्वाभिमान सुनकर या बोलकर अजीब फीलिंग नहीं आती. स्वाभिमान बोलकर बहुत ही ताकत, बहुत शक्ति और बहुत ही पावरफुल फीलिंग आती है. पावरफुल यही फीलिंग आती है कि जब हमने स्वाभिमानी महिला विकास मंडल की शुरुआत की थी 2003 में हमने शुरुआत की थी. 2003 से आज 2023 मतलब 24वां साल चालू हो गया है. और इतने सालों के बाद 20 साल से हम लोग ये सब जब हम कर रहे हैं इसका ये संस्था का काम, तो हमने काम करने के बाद भी हमको और भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ काम करना बाकी है. मतलब अभी मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम, ये एंड प्रोग्राम नहीं, ये मेरी शुरुआत है प्रोग्राम. क्योंकि इतना हम लोगों ने काम किया है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है. क्योंकि समाज में बहुत सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं, जीते हैं, तब हमको पता चल जाता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमारी करना बाकी है. तो ये हमारी स्टार्ट है, बिगिनिंग स्टार्ट है. और हमको ये स्टार्ट करते वक्त बहुत ही खुशी होती है कि मैं जब ये प्रोग्राम या कोई भी कार्यक्रम लेती हूँ तो मुझे जैसे नितिन सातपुते सर है या हमारी जयश्री सातपुते मैडम है या जो भी दीपक जयदेव जी है, मेरे बड़े भाई है संभाजी शिंदे, या मेरी बहन है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स है, मेरे राजकीय, सामाजिक, कौटुंबिक, विरोधक और मेरे सपोर्टर्स भी है. क्योंकि जब हम लोग कुछ चीज़ करते हैं तो अगर हमको सही वातावरण मिला तो उस करने में भी मज़ा नहीं आता है, उस करने की खुशी को भी आजमाने का मज़ा नहीं आता है. लेकिन जब हमको किसी का विरोध होता है तो हम हमारी बहुत ज़्यादा ताकत लगा के बहुत अच्छा काम करते हैं. ज़्यादा करके मैंने शैक्षणिक और एजुकेशनल और हेल्थ ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर मैं काम करती हूँ. और एजुकेशन सब्जेक्ट पे काम करती हूँ तो मैंने एक ऐसा सिलेबस बनाया है कि एनीबडी कैन टीच एंड लर्न एनीवेयर एनी टाइम. आओ पढ़ो और पढ़ाओ कभी भी और कहीं भी. ये एक मैंने सिलेबस बनाया हुआ है जिसको मैंने नुक्कड़ एजुकेशन का नाम दिया है.
वो भी मैं काम चालू मतलब कर दिया, लेकिन अभी उसको मैं पूरी अच्छी तरह से और पूरे बड़े पैमाने पे इसको मैं शुरू करने वाली हूँ। एजुकेशन के बेस पे अगर बोला जाए तो मैंने कक्षा 5वीं से संविधान के बारे में स्कूलों में इसकी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। अपने अधिकार और कर्तव्य को क्या है, इसकी जानकारी हमको सिलेबस में देनी चाहिए, ये भी मैंने मांग की है। हेल्थ के ऊपर अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं सर्वाइकल कैंसर के ऊपर 2003 से काम कर रही हूँ, और भारत में सबसे पहली बार मैंने सर्वाइकल कैंसर के ऊपर जो वैक्सीनेशन है वो 40 वैक्सीनेशन 40 लड़कियों को मैंने दी थी। और ये सर्वाइकल कैंसर के जो वैक्सीनेशन है वो 150 देशों में फ्री दी जाती है, लेकिन हमारे देश में अभी तक ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया। लेकिन मैं इसकी मांग बहुत सालों से कर रही हूँ सरकार को। तो पिछले साल जनवरी 23 2023 में मोदी सरकार ने इस वैक्सीनेशन को देना डिक्लेयर किया है। अभी तक उसको देना चालू नहीं किया, लेकिन डिक्लेयर किया है तो देना भी चालू कर देंगे जल्द से जल्द, ये मैं अपेक्षा करती हूँ। इसी तरह से हम जो प्रदूषण मुक्त भारत अभियान ये भी चलाते हैं। इसके अंदर मैंने रैलीज निकाली हुई है, प्रबोधन किया हुआ है, और औरतों को सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जो पीरियड्स के कप्स है, सिलिकॉन कप्स, वो यूज करने का उसका मैं उसके बारे में प्रबोधन करती हूँ, बताती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मैं काम करती हूँ। आगे भी मुझे बहुत सारा काम करना है। और आज का जो हमने ये यहाँ पे स्नेह सम्मेलन लिया था, वो हमारे महिला मंडल का स्नेह सम्मेलन था। स्वाभिमानी महिला विकास मंडल और NSMA नेशनल सोशल मीडिया एसोसिएशन, इसका हमने स्नेह सम्मेलन लिया था। तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा मुझे सपोर्ट किया। जो भी मैंने गेस्ट बुलाए तो वो गेस्ट आए, महिलाओं ने भी अच्छा सपोर्ट। मैंने सूत्र संचालन कैसा किया, मैं मेरे मुंह से तारीफ नहीं करूंगी। सूत्र संचालन कैसा हुआ उनसे जरा वो बात कीजिए। मनाली मैडम के लिए मैं बोलूंगी कि नई नई पहचान है, लेकिन उन्होंने मुझे ना लो चिंबक के जैसा खींच लिया। उनका मन इतना साफ है और साफ सुथरी बातें करती है और झूठ नहीं बोलती। जो भी है, उन्होंने अपने बारे में मेरे बारे में झूठ एक भी लफ्ज बोला नहीं, और साफ मन से मेरे से दोस्ती की। मैं चुंबक की तरह उनके पास चली गई और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, मेहनत करना। आज ये जो प्रोग्राम उन्होंने लिया है सब उन्होंने किया है। मैंने सिर्फ सूत्र संचालन किया है, थोड़ी बहुत मैंने मदद की है, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो देख के मैं प्रभावित हुई। उनकी जान पहचान है इतनी, वो देख के मैं प्रभावित हुई। उन्होंने मुझे मस्जिद बंदर में एक प्रोग्राम में लेके गए थे। वहाँ इतने बड़े बड़े लोग आए थे, उनको देख के इनकी प्रतिभा कैसी है, ये कितने प्रतिभाशाली है, ये मुझे पता चला। क्योंकि हम है ना, जिस माहौल में जाते हैं उधर के लोग कैसे होते हैं, उसके वजह से उनकी प्रतिभा कैसी है, वो कैसी स्वभाव की है, और वो कितनी ऊंचाई पर है, ये मुझे पता चला। और मैं आज आपसे और उनसे और नितिन सर के सामने एक वादा करती हूँ, जब तक मेरे जान में जान है उनके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और उनके हर प्रोग्राम में मैं ही सूत्र संचालन करूंगी और जबरदस्त करूंगी। और जो भी वक्ता प्रवक्ता है उनको इतनी जबरदस्ती करूंगी कि उनका जो भाषण है समाज के लिए काम में आवे, मेरे लिए काम में आवे, और मनाली मैडम को प्रेरणा मिले। इसके लिए मैंने सातपुते सर को भी बोला कि आप सब आधा घंटा बोलिए कायदे के बारे में, और उन्होंने इतना अच्छा भाषण किया कि मैं भी प्रभावित हो गई। और मनाली मैडम का एक स्वभाव मुझे अच्छा लगा कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं कार्यक्रम, ये मैंने उनसे सीखा। लेकिन उनको करने के लिए, करवाने के लिए सामने वाले इंसान को भी पता होना चाहिए उनको क्या और कैसे करवाना है। जब ये दोनों चीज एक साथ जुड़ जाती है ना, तभी ऐसा नजारा आपको देखने को मिलता है। और ऐसे कोई नहीं, पहचान पुरानी हो फिर भी धोखा देती है, और नई हो फिर भी पार लेके जाती है। तो पहचान पुरानी है या नहीं है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहचान किसके साथ है और कैसी है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट।
मुझे तो ये लगा कि ये मेरा ही चैनल है, मनाली गौली की चैनल है, मन की आवाज़ मतलब मुझे अपना ही चैनल लगा। मैं अपना अगर चैनल खोलती मेरे नाम से सर, तो शायद मन की आवाज़ ही खोलती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ तुम्हारे चैनल को।